बिल्कुल शुरुआत है। आज हमारे हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रभारी भारत सरकार के मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे सभी नवनियुक्त सांसद और मंत्रीगणों का आज रोहतक में भव्य स्वागत किया है। हमारे चुनाव के सह प्रभारी विप्लव देव जी, उनका स्वागत किया है और पूरे विश्वास और जोश के साथ हमारा कार्यकर्ता भी और रामजन्म में भी जो हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी और विप्लव देव जी के मार्गदर्शन में हम तीसरी बार मजबूती से हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। आज से, क्योंकि ये चुनाव का बिगुल बजा है और आने वाले इस विधानसभा के चुनाव के अंदर जो कार्य हमने किए हैं, चाहे वो बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात है, चाहे समान रूप से हरियाणा प्रदेश का विकास करने की बात है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, बापू बेटा की ही सरकार है, ये पार्टी नहीं, ये पारिवारिक दल है। बापू लगा हुआ है बेटे को प्रोजेक्ट करने के लिए। जिस प्रकार से परिवार में पूरी कांग्रेस अपने एक ही राहुल को नेता को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है, इसी प्रकार से हरियाणा में भी बापू बेटा एक दूसरे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। परंतु हरियाणा के अंदर जो लोगों की सरकार है, जो गरीब की सरकार है, गरीब के हित में जो कदम उठाए हैं, जो किसान के हित में उठाए हैं, महिलाओं के हित में उठाए हैं, जो गरीब को सशक्त और मजबूत किया है, आने वाले समय के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी। किसानों का जिस तरह से रही है उस पर भी चर्चा हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी तो 5 सीट नहीं, ये नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं आई है। ये बिल्कुल हमारा वोट बैंक बड़ा है, परंतु समीकरण इस प्रकार के बन जाते हैं कि उसमें हमारी सीटें कम रही है। परंतु जो हमारे पिछली बार 10 सीटें थी, 10 में से हम पीछे गए हैं। परंतु आने वाले विधानसभा के अंदर, क्योंकि हरियाणा में 11 चुनाव थे, 11 में से 6 हमने जीती है, एक विधानसभा जीती है, बड़े मैंडेट के साथ जीती है। लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो जोश है, मैंने कहा है विधानसभा के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रभारी धर्मेंद्र जी और विप्लव देव जी के मार्गदर्शन के अंदर हम तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। ये हरियाणा की जनता ने तय आपके रोड मैप में काफी विकास कार्य सम्मिलित हैं। मुख्य रूप से कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस बचे हुए समय में आप करना चाहते हो? देखिए, अभी लगातार मेरे ये कार्यक्रम चल रहे हैं। 544 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास मैंने अभी हिसार के अंदर किए हैं। वहां पर जो एयरपोर्ट का जो कार्य दूसरे चरण का हुआ था, उन कार्यों के उद्घाटन हुए हैं और उसके साथ साथ जो लोगों के हित में कदम उठाए हैं, जो 100 गज के प्लाटों को लेकर के गरीब व्यक्ति लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, उसका भी रास्ता हमने साफ करते हुए उन गरीब लोगों को वो 100 गज के प्लाट का कब्जा भी और कागज भी दोनों देने का काम किया है। जितने बचे हैं उनके खाते में भी हमने ये प्लानिंग बना ली है कि उनके खाते के अंदर भी 1-1 लाख रुपया पहुंचा करके उनको भी 100 गज का वो प्लाट ले सके, उसकी व्यवस्था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा की। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में आप 2014 से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें कि हमने जो वायदे किए थे वो कितने वायदे पूरे किए हैं। लॉलीपॉप देने का काम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोल करके भड़कलाने का काम करते हैं। ये 500 रुपए की बात करते हैं सिलेंडर की, इसके समय के अंदर क्या हालात थे कोई व्यक्ति भूला नहीं है। 3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर मिलता था, गरीब व्यक्ति को तो गैस का सिलेंडर पहुंचता ही नहीं था। और
ब्लैक के अंदर कितने पैसे में मिलता था वो आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। लोग इनकी फितरत को नहीं भूले हैं। जिनके समय के अंदर ये वोट तो ले लेते हैं लॉलीपॉप दिखा करके, सजाबाग दिखा करके शोषण करते हैं। क्या हालात थे, बिजली नहीं मिलती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैलियों के अंदर घोषणा करता था कि हमें वोट दें, हम 24 घंटे लाइट देंगे। क्या 24 घंटे लाइट दी? पूछना चाहिए। आप क्यों कहते झूठ बोलते हैं, क्यों लोगों को बरगलाते हैं? 24 घंटे लाइट देने का काम अगर किसी ने किया, हमारी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया। अच्छा, जो राहत आपने अभी दी है, क्या लगता है कि अगर ये पहले कुछ दिन पहले दी जाती तो और फर्क नहीं पड़ता? जैसे बिजली का आपने दिया, किसानों का आपने मुआवजा दिया, श्रमिकों का दिया, अगर ये पहले लंबित जो कार्यक्रम अगर पहले होते तो और फायदा नहीं होता? नहीं, देखिए, जब समय आता है तभी वो होता है। और अभी और भी कई लाभ ऐसे हैं जो हमारे एजेंडे के अंदर हैं। लोगों के जीवन को सरल करना ये सरकार का दायित्व है और हमने लगातार उस मिशन के अंदर काम कर रहे हैं कि आज गरीब को, मैं कल संत कबीरदास जी की जयंती के अवसर के ऊपर गोहाना के अंदर था, मैंने वहां पर भी ये बात कही है। मैंने उस बीच के अंदर कहा है कि हमारी सरकार लोगों के जीवन को सरल करने का काम करेगी और मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मजबूती से, ट्रांसपेरेंसी तरीके से सरकार उस तक लाभ पहुंचाने का काम करेगी। मैंने जब श्रमिकों के लंबे समय से उनके कुछ बेनिफिट्स रुके हुए थे, 80 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर जारी किया है। और भी मैंने अधिकारियों को कहा है कि एक भी श्रमिक भाई जिसका बेनिफिट रुका हुआ है वो नहीं रहना चाहिए। और भी अगर जो निकल करके आएंगे उन सब को भी एक अलग से कार्यक्रम करके वो उन तक पहुंचाने का काम करूंगा। उनकी बेटियों की शादी के लिए हमने ये निर्णय किया है कि गरीब की बेटी की जब शादी होती है, जो सरकार उसको हेल्प करती है, 3 दिन पहले हमारी सरकार के अधिकारी जा करके उसके घर पर पहुंचाने का काम करेंगे ताकि उसको बेटिया की शादी में किसी प्रकार की समस्या न आए। लोकसभा के आरोप लगे थे, क्या ऐसे नेता या कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होगी? और सीएम साहब इसी के साथ देखिए, क्योंकि इसके अंदर इसके साथ ही एक सवाल ये है, ये चर्चा का विषय है कि आप लोग जिस तरह से रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ये कबूल करते थे और ये बताते थे कि यहाँ पे कलोई में, बेरी में और महम में बोगस पोलिंग होती है, आप लोग ये कहते थे, लेकिन उसके बावजूद एक चर्चा है कि आपने गुजरात के होमगार्ड लगा दिए, राजस्थान के होमगार्ड लगा दिए। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। ये पुलिस प्रशासन का कानून व्यवस्था को लेकर के उनकी जिम्मेवारी है। यहाँ सीआरपीएफ भी आती है, यहाँ अन्य स्टेट से पुलिस भी आती है, जितनी उनको आवश्यकता होती है होमगार्ड के जवान भी लगते हैं। और जहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं आई हैं, सारा का सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई हैं, एफआईआर भी दर्ज हुई है। और क्योंकि इस प्रकार का बोगस वोटिंग का हम उसका डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी चुनाव आयोग को हम शेयर करेंगे कि ऐसे जो बोगस वोटिंग है वो डिलीट हो जाए। उसके लिए भी हम लगातार उसको देख रहे हैं और मंगवा रहे हैं ताकि इस प्रकार की बोगस वोटिंग का कोई डेथ हो गई है, वो डेथ का उस लिस्ट से नाम कट जाए और या किसी ने डबल वोटिंग बनाई है उसकी भी जांच करके वो सारा। क्या किसानों का कर्ज माफ होगा? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं उनकी सरकार आती सबसे पहले कर्ज माफ होगा और बिजली का कर्ज माफ। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक तो एक कहावत है हरियाणा की कि आवा चुप्पी डूमनी गावा अड़पताड़, हुड्डा साहब ही बाल पताड़ कर रहे हैं, जो उसके मुंह में आ जा वो उसने बोल दिया। परंतु उसको समय दिया था, थोड़ा समय नहीं दिया था, 10 साल का समय दिया था। उसने कौन सा कर्ज माफ किया, कौन से बिजली के बिल माफ करे हैं? अरे आज तो इस प्रकार की बातें कर रहा है और फिर झूठ बोल करके तो वोट लेने का काम करता है। इनके पास कोई बताने के लिए कुछ नहीं है। ये तो झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके कि हम आएंगे, हम आसमान के तारे तोड़ कर ले देंगे, हम आएंगे, हम वहां से ले करके ये कर देंगे, परंतु कुछ नहीं करना। स्वयं भ्रष्टाचार के ये लोग जब भी आते हैं
भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, भोले भाले किसानों की जमीन उड़क करके वो दामाद को खुश करने के लिए उनके पास भेजने का काम करते हैं। ये पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन बनाया है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए, जब करनाल से विधानसभा की सीट निकली थी तो यही लोग थे जो कह रहे थे कि भाई सारे दल इकट्ठे हो जाओ। उसके अंदर और भी कुछ लोग थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये चंडीगढ़ का रास्ता यहाँ से कांग्रेस का यहाँ करनाल से जाएगा, दिल्ली भी जाएगा, परंतु दिल्ली का रास्ता भी कांग्रेस के लिए बंद हो गया है। अभी भी कांग्रेस पार्टी 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई, मात्र 2 डिजिट के अंदर ही लंबे समय से खड़ी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी है। और विधानसभा का भी रास्ता हरियाणा के लोगों ने, करनाल के लोगों ने ये दिखा दिया है कांग्रेस को कि वहां पर तो कमल का फूल ही जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जाएगा।